Thank you, thank you, thank you. Super blessed, super more blessed, super more blessed forever. My happy universe family. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So, as a teacher, whatever we are guiding to anyone, it's our first responsibility to follow in our life. So, whatever I have followed in my life till now, everything we are discussing with you through the techniques, through the videos, through the experiences, through the testaments, and everything is the testament in our life. When you are in your struggling time, don't never give up for anything because your struggle makes you humble. Why I have said this thing? Let's know. But before that, you have to keep smile. And I want to say humbly thank you to my all lovely, super, more blessed family that you always just support us through your prayers, through your blessings. Thank you so much. Till now, what we have reached our platform through the Google, through the YouTube creators, it's really a very big platform for every person who is having a caliber in them because YouTube it's itself saying YouTube means जो आप हो आपकी अपनी ऐप और हम कैसे कह सकते हैं कि हमें हमेशा ही दूसरों को कॉपी करना ज़रूरी है। पता है आपको क्या होता है इमोशनली डिपेंडेंट और इमोशनली इंडिपेंडेंट, हर एस्पेक्ट पे बताएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं हम कि आपने माई हैप्पी यूनिवर्स को इतना प्यार दिया और सभी सोशल साइट्स का, सोशल मीडिया का थैंक यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, आपको करनी पड़ेगी पहले स्माइल और पढ़नी नहीं पड़ेगी। मुझे पता है जब भी माई हैप्पी यूनिवर्स आपके सामने आता है तो आपके फेस पे खुद ही स्माइल आ जाती है। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं तो आपको करनी नहीं पड़ेगी, आपसे स्माइल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू करिए अपनी लाइफ के लिए, अपने होने के लिए, अपनी लाइफ की उस हर ब्लेसिंग के लिए जहाँ पे आपको लगता है कि आज आप ये देखते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो आप ये गिनना शुरू कर दीजिए कि आपके पास क्या है। तो जब आप ये गिनेंगे कि आपके पास क्या नहीं है तो सच में ही नहीं होगा, लेकिन जब आप देखेंगे कि मेरे पास तो ये भी है और ये भी है, तो आप देखिए कि कितनी चीज़ों पे आपका फोकस जाएगा। मैं बहुत गारंटी से ये चीज़ कह रही हूँ आपको। मैं कभी भी कोई भी चीज़ बिना परखे, बिना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, बिना समझे आपके साथ शेयर नहीं करती, और आप इसे करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टिल नाउ अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस विद फिजिकल हेल्थ, mental health, emotional health, social health, spiritual health, and today is body mind spirit part 17। तो आज मैं आपके लिए क्या न्यू लेकर आई हूँ भाई? हमने जो भी मैंने आपको बताया आपको मेडिटेशन के बारे में, अब मेडिटेशन भी हो गई, हमने पानी भी पी लिया, हमने अच्छे वर्ड्स भी देख लिए। आप क्या करें आगे? अब इस चीज़ को रेगुलरिटी में कैसे करें? अब मुझे भी पता है सुबह नहीं उठा जाता, चाहे आप कोई भी चीज़ करते हो, आप चाहे टाइमली उठते हो, टाइमली खाना खाते हो, टाइमली कोई भी काम करते हो, तो ये हर एक चीज़ की रूटीन है। जब कोई भी चीज़ एक परफेक्ट रूटीन में बन जाती है तो वो एक परफेक्ट लाइफस्टाइल बनाया जाता है। लेकिन इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या होना पड़ेगा? सो वी हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, जो कि मैंने आपको कल बताया कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना ज़रूरी क्यों है। जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होता है तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़े से टाइम में हल्का सा मुश्किल लगता है, लेकिन आपको पता है डिसिप्लिन के कितने सारे फ़ायदे हैं हमारी लाइफ में। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि डिसिप्लिन से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है। डिसिप्लिन क्रिएट्स अ बिग चेंज इन योर लाइफ। चेंज और डिसिप्लिन का बहुत ही अच्छा इंटरकनेक्शन है। अब फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से बात करना चाहती हूँ कि चेंज कहाँ नहीं है। आपने कभी ऑब्जर्व किया और आप देखते भी हैं, चेंज आप क्या नहीं करते? आप डेली क्लोथ्स चेंज करते हो, आप अपने हेयर स्टाइल चेंज करते हो, आप अपने लुक्स चेंज करते हो, आप अपने मेकअप्स चेंज करते हो, आप अपना खाना चेंज करते हो, मेन्यू चेंज करते हो। आप क्या नहीं चेंज करते? तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिना चेंज के हमारी लाइफ चल सकती है? एक्चुअली में जो ह्यूमन का जो नेचर है आज के टाइम में वो कैसा हो चुका है,
हम वो एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें अच्छा ही लगता जाए, अच्छा ही लगता जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हम ही मैनिफेस्ट करते हैं। हम चाहते तो हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में हो जाए, लेकिन हम चेंज नहीं होना चाहते, हम प्लेस नहीं चेंज करना चाहते, हम थिंकिंग नहीं चेंज करना चाहते, हम लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहते। देन हाउ वी कैन एक्सपेक्ट द चेंज इन अवर लाइफ इफ़ वी डोंट वांट टू चेंज अवर सेल्फ। तो चेंज होने के लिए हमें चेंज को अडेप्ट भी करना पड़ेगा, और चेंज को हम अडेप्ट कर सकते हैं विद द डिसिप्लिन लाइफ। तो हम क्यों कहते हैं ये गॉड के डिसाइपल्स हैं? डिसाइपल्स मतलब क्या? एक ऐसे चेले या ऐसे लोग जो टाइमली उठते हैं, टाइमली प्रेयर करते हैं, टाइमली खाते हैं, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक प्रॉपर मेंटेनेंस करना, हर चीज़ की टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के साथ साथ अपनी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, तीनों चीज़ों में ग्रो करना। दैट इज़ द रियल साइन ऑफ द रियल डिसिप्लिन्ड लाइफ। तो उसके लिए आप भी हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि डिसिप्लिन सबसे पहले उठने में हमें कैसे मेंटेन करना है। मैं समझ सकती हूँ बड़े अच्छे से, क्योंकि पर्सनली भी मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी जब मुझे मुश्किल लगता था डिसिप्लिन को मेंटेन करना। बट डिसिप्लिन एक्चुअली में हम सीखते हैं अपने घर से, जो कि हम भी अपनी फैमिली में जब रहने लगे तो हमें भी डिसिप्लिन सीखने को मिला कि कैसे वो, चाहे आप भी अपनी फैमिली में इस चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। आप हो सकता है 8 बजे उठते हैं, आप 10 बजे भी उठते हैं, आप कई बार 7 बजे भी उठ जाते हैं, लेकिन आपने देखा आपके पेरेंट्स हमेशा टाइम पे उठते हैं। क्यों उठते हैं वो टाइम पे? बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ टाइम। हमारे पेरेंट्स हमें कहते तो हैं आप उठ जाओ, आप टाइम से नहीं उठते, उठ के चलो योगा ही कर लो, उठ के चलो वॉक ही कर लो। हमें गुस्सा आता है ना, लेकिन कभी भी हम जब इस चीज़ की गहराई को समझ जाते हैं कि वो हमें ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे उनका कहने का मतलब ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हमें कोई भी ऐसा रोग ना हो। और आप जब डिसिप्लिन होने के लिए माइंडसेट कर लेंगे तो आपको पेरेंट्स का उठाना बुरा नहीं लगेगा, आप बिना बोले ही उठ जाओगे। और ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप माइंडसेट कर लोगे फोकस के साथ तो हर चीज़ बड़ी आसान है। ये उतनी आसान है जितनी सोचने में आपको डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन इम्प्लीमेंट जब आप अपने आप करने की सोच लेते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल विद माई हैप्पी यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं सोने का डिसिप्लिन करती हूँ आपके साथ शेयर। मैंने कहा था अलग अलग तरह के लोग हैं, हर एक तरह के, हर इंसान का एक अपना अपना लाइफस्टाइल है। हर इंसान, कोई देरी से उठता है, कोई जल्दी उठता है, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो हम यहाँ पे किसी के भी एस्पेक्ट पे बात नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें हर एक के एस्पेक्ट पे ही बात करनी है। तो अभी जो प्रेजेंटली जो करंट है, हम मोस्टली सब लोग अपने घरों में हैं और हम नहीं जानते कि अभी कितना टाइम चलेगा। कुछ लोग वर्किंग भी होंगे, लेकिन ये रूटीन मैं स्पेशली आज उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो घर पे हैं। तो घर वाले जो लोग हैं वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप 12 बजे भी सोते हैं तो 12 बजे सोने के बाद भी आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। आपका सोने का टाइम अगर 12 बजे है तो सुबह आप एटलीस्ट 7 बजे उठ जाओ, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद मच इनफ सफिशेंट है हमारे लिए। और आप पूरा दिन इस नींद के साथ बहुत एनर्जेटिकली काम कर सकते हो। और घर पे हमें काम भी क्या है, खाना बनाना। और अगर हम खाना ना बना सकें, अपना काम ना कर सकें, तो वी आर नॉट ए प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। तो भाई ये तो हमें करना ही पड़ेगा। बनाने वाले ने 2 हाथ दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा, अपना तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप 12 बजे उठते हैं तो फ्रेंड्स, मैं पूरे वीक का आपको बता रही हूँ, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 हफ्ते, और एक दिन आप उसमें लेट उठने के लिए भी दिन रख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए आप संडे को अगर आप 12 बजे सोते हैं तो संडे को आप अपना टाइम टेबल रख लीजिए, टाइम स्केड्यूल बना लीजिए, अलार्म लगा लीजिए। और अलार्म भी कैसे लगाने हैं, जैसे कि सम टाइम आप जैसे 7:45 का, नहीं सॉरी 6:45 का, या फिर उसके बाद 6:50 का, या फिर उसके बाद 7 o'clock, 10-15 मिनट के बीच का गैप। ताकि कई बार हम सोचते हैं अभी 5 मिनट हो रहे हैं और सो लेते हैं, और सो लेते हैं, ऐसे ही होता है ना हमें। तो उसके बाद जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, पहले 3 दिन आपने 7 बजे का अलार्म लगा लिया। अब क्या होगा,
थोड़ा मैं समझ सकती हूँ, बॉडी एकदम चेंज नहीं हो पाती। अब ये भी बड़ा मुश्किल ही काम है कि अगर आप 10 बजे उठते हो और आप सोचो मैं 5 बजे उठ जाऊँ, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए एक बिग चेंज होगा। तो बॉडी समटाइम अडेप्ट नहीं कर पाती फिजियोलॉजिकली। अब इसके बाद जो अगले 3 बचे, उन 3 दिन में आप अपना अलार्म चाहे 6 बजे का रख लो, चाहे आप 6:30 का रख लो। आप फर्स्ट वीक में ये रूटीन फॉलो करो, क्योंकि इसे मैंने खुद फॉलो किया है, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमें इस चेंज को अडेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगला दिन जो बच गया आपका सैटरडे, अब सैटरडे आप रख लीजिए अपनी चॉइस कि उस दिन चाहे आप 10 बजे उठो, चाहे आप जो मर्जी करो, आप पूरी तरह रेस्ट करो। उस दिन आप अपने घर वालों को भी बोल सकते हो कि पूरा दिन भाई, हर हफ्ते में 6 दिन मैंने टाइमली उठाया, मैंने सारे काम किए, तो उस दिन एक दिन आपके नाम तो बनता है। आपकी बॉडी को भी पूरा दिन, पूरे हफ्ते में एक दिन रेस्ट मिलना ज़रूरी है, और ये साइंटिफिकली भी। अब इन सब बातों के एस्पेक्ट पे क्या होगा, अब इस डिसिप्लिन के साथ हम क्या सीखेंगे, डिसिप्लिन ऑफ वॉकिंग। वॉकिंग, टाइम के साथ चलना, और डिसिप्लिन ऑफ वेकिंग, जब टाइम से आप उठेंगे तो आप उठेंगे भी और आप चलेंगे भी। तो ये आपके पूरे वीक का जो डिसिप्लिन है उठने का, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आपको बताएंगे कि डिसिप्लिन के साथ खाना कैसे है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कम टाइम में किस तरह से हम कैसे डिश, कैसी डाइट ले, बड़े अच्छे से, बड़े डिटेल में, बड़े क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगी। और जाते जाते मैं आपको एक पॉइंट बताना तो भूल ही गई कि आज का क्लैरिटी पॉइंट क्या है आपके लिए। आज का क्लैरिटी पॉइंट आपके लिए ये है, जस्ट ट्राई टू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट विद योर सेल्फ। इमोशनली इंडिपेंडेंट क्यों? इमोशनली इंडिपेंडेंट हमें इसलिए बनना है ताकि हमें कोई भी इमोशनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे आके हरास ना करे। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। अब जब आप अपने आप को जैसे आप वो एक्सेप्ट करते हो, तो चांस नहीं कि आपके इमोशंस को कोई भी हर्ट कर सके। अब एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, या कुछ लोग होते हैं, किसी के लिए भी रेडी होते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो हमेशा डिपेंड होते हैं कि कोई अच्छा कहेगा तो ये काम अच्छा है। किसी ने ज़रा सा भी कहते हुए ये भी कह दिया, अगर उसे दिख भी रहा है कि वो अच्छा है, लेकिन वो आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन आप उस चीज़ को दिल पे ले लोगे। तो जब आप उस चीज़ को दिल पे ले लोगे, तो आप इमोशनली कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस के ऊपर, दूसरों के रिएक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट हो। सो जस्ट ब्रेक दिस चेन, बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। ये खास टिप है माई हैप्पी यूनिवर्स की फैमिली के लिए, फ्रॉम द माई हैप्पी यूनिवर्स। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू रियली वॉन्ट मोर, सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share with your friends, and take care of yourself. I love you all, today, tomorrow, always, forever, from the bottom of my spirit. Take care.